अंडरग्राउंड डायमंड वेल। चंदनपुर नाम के गांव में मनीष और प्रिया नाम के दंपति रहते थे। उस गांव में एक बड़ा सा तालाब था जहां पर मनीष मछलियां पालता था और बड़ी होने के बाद उन्हें वो बेचा करता था। एक दिन मनीष मछलियां पकड़कर उन्हें टोकरी में डालकर बेचने जाने ही वाला था कि एक अन्ना नाम का एक आदमी वहां पर आता है और उसे कहता है, अय्यो मनीष जी, मेरे को तुम्हारी मछलियाँ चाहिए जी। हाँ जी हाँ, बोलिए कितनी चाहिए? अय्यो ऐसा है जी, सारी की सारी मछलियाँ चाहिए मेरे को। अरे बाप रे, आप अकेले आदमी को इतनी सारी मछलियाँ क्यों चाहिए? अय्यो तुमको क्या करना है जी, बस मछलियाँ ले जाकर जंगल के एक सूखे कुएं में डाल देना, तुमको तुम्हारे पैसा मिल जाएगा। क्यों अन्ना, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? अरे तुम्हारे को क्या करना जी, जितना बोला उतना करो और लो अपने पैसे ले लो। मनीष भी उस आदमी से मछलियों के पैसे लेकर जंगल जाकर बताए हुए सूखे कुएं में सारी मछलियां डाल देता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस घर आता है। इतने सारे रुपए देखकर प्रिया भी बड़ी खुश होती है और वो कहती है, वाह जी, क्या बात है, इतने सारे रुपए एक ही दिन में? आजकल एक दिन का महीना हो गया है क्या? अरे क्या प्रिया, तुम भी मजाक कर रही हो? अरे फिर नहीं तो क्या, इतने रुपए तो तुम्हें महीने में मिलते हैं जितने आज लाए हो। अरे एक अन्ना मिला था जिसने मेरी सारी मछलियां खरीद ली, लेकिन उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें कुछ नहीं देखना, कोई कुछ भी करे, हमें क्या उनसे, बस आप अपना काम करते रहो। मनीष के मन से वो बात ही नहीं जा रही थी। अन्ना ऐसे ही उसके पास आता है और मनीष उस कुएं में मछलियां डालकर पैसे लेकर घर आता रहता है। कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक बार मनीष से रहा नहीं जाता और वो हिम्मत करके उस कुएं में कूद जाता है। वहां पर उसे एक अंडरग्राउंड सुरंग दिखाई देती है। वो धीरे धीरे वहां से अंदर जाता है तो उसे बाजू में ढेर सारे हीरे दिखते हैं। उन हीरों को देखकर वो बहुत चौंक जाता है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है तो वो देखता है वहां पर अन्ना बैठा है और उसके साथ कुछ और लोग भी मिलकर मछलियों में डायमंड भर रहे हैं और सारी मछलियां एक बॉक्स में भरकर ट्रक में रख रहे हैं। ये सब देखकर मनीष मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अन्ना मछलियों में डायमंड भरकर स्मगलिंग कर रहा है और ज्यादा रुपए देकर उसने मुझे भी अपने इस गलत काम का हिस्सा बनाया है। ठीक है, अभी देख लेता हूं तुम्हें। ऐसा सोचकर मनीष जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और एक जगदीप नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर उस अंडरग्राउंड वेल में जाता है। दोनों उस अंडरग्राउंड वेल में कूद जाते हैं। उन लोगों को देखकर इंस्पेक्टर कहता है, हैंडसम। अरे आप क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हैंडसम नहीं, हैंड्सअप। ओह सॉरी, हैंड्सअप। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। मनीष को पुलिस के साथ देखकर अन्ना बहुत गुस्से से देखता है। इंस्पेक्टर जगदीप अपनी गन अन्ना पर तान कर कहता है, अन्ना तुम्हारा खेल खत्म, अपने आप को मेरे हवाले करो। अय्यो जी ऐसा मत करो जी इंस्पेक्टर, चाहे तो थोड़ा डायमंड ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो जी, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन इंस्पेक्टर उनकी कुछ नहीं सुनता। ये देख अन्ना एक हीरा लेकर इंस्पेक्टर की गन पर फेंक कर मारता है। इस वजह से इंस्पेक्टर की गन से गोली चल जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर खुद ही डर जाता है। अरे बाप रे, किसने गोली चलाई, भागो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हारी गन से ही गोली चली है, जाओ और उन्हें पकड़ लो जल्दी से। अरे हाँ ठीक है, मैं कितना डर गया था। इस तरह से इंस्पेक्टर उस अन्ना और उसके आदमियों को पकड़कर उस अंडरग्राउंड डायमंड वेल से गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल में डाल देता है और मिले हुए डायमंड से 30% का इनाम मनीष को दे देता है। फूड चैलेंज। कृष्णापुर नाम के गांव में रामू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों अच्छी तरह से पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें सही नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो खाली घूमा करते थे। वो दोनों एक होटल में एक साथ भोजन करते थे, लेकिन होटल का मालिक कर्मचारियों पे थोड़ी भी दया, करुणा या मानवता नहीं रखता था। वो उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देता था और गधों की तरह काम करवाता था।
ये देखकर रामू और सोनू ने कहीं बाहर होटल के मालिक को समझाया, लेकिन होटल के मालिक पर कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या साहब, इतना बड़ा होटल चला रहे हो, लेकिन ये काम करने वाला लड़का बहुत मासूम है, उससे हर रोज इतना काम करवाते हो और उसे वक्त पर खाना भी नहीं देते हो। बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय इसे भी तो दे सकते हो ना। आप उसकी तरफदारी मत कीजिए, मैं उसे उचित खाना देता हूँ, क्योंकि वो मोटा होकर कुछ भी काम नहीं करेगा। मगर मेरे होटल के बारे में तुम्हें क्या है बताओ? हाँ, हमें क्या है, हम तो इंसानियत के लिए पूछ रहे थे, आप कुछ बुरा मत मानना। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, फिर हमारे होटल के बारे में इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो? पहले जाकर अपने काम से मतलब रखो, उसके बाद कुछ करना। अपनी नौकरी ढूंढो पहले, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाना। जाओ। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो। हम जानते हैं कि हमें अपनी नौकरी कैसे हासिल करनी है। हमें आपकी मुफ्त की सलाह की आवश्यकता नहीं है। देखा, सच बोला तो चुप गया ना। वैसा ही होता है, जब बात खुद पे आए तो गुस्सा तो आता ही है। तो मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? रामू और सोनू होटल के मालिक को किसी भी तरह सबक सिखाने के लिए एक फूड चैलेंज के बारे में सोचते हैं। अरे सोमू, हम शर्त लगाएंगे कि इस होटल में कौन ज्यादा खाना खाएगा। हम दोनों में से जो हारेगा उसे होटल के मालिक के पास एक दिन काम करना होगा। हाँ, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। हेलो होटल के मालिक साहब, आप ही हमारे फूड चैलेंज के न्यायाधीश बनिएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, जितना खाना है खाओ, लेकिन पैसे देकर जाना। तुम्हारे पैसे कहाँ जाएंगे साहब? उन दोनों की बात सुनकर होटल का मालिक मन में सोचता है, मासूम बेवकूफ, वे दोनों शर्त लगाकर मेरा फायदा ही कर रहे हैं। कैसे पागल लोग हैं। और जो हारेगा वो मेरे होटल में एक दिन काम करने की शर्त रख रहे हैं। इस तरह से भी मेरा ही फायदा है। पैसे के पैसे और खुशी की खुशी। बहुत अच्छा है। रामू और सोमू सब खाने के पदार्थ सामने रखकर खाना शुरू करते हैं। वो बहुत देर खाने के बाद खाना ना खा सकने की वजह से एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं। अरे बासी मुंह वाले, मैं जीत गया रे। अरे भुलक्कड़ साले, मैं जीता रे। तू खाया चींटी जितना, मैं खाया हाथी जितना। अरे पागल साले, मैं ही ज्यादा खाया रे। तेरी आंखें कमजोर हुई हैं क्या? मैं ही जीता हूँ। अरे भाई, अब कौन जीता है ये छोड़ दो, लेकिन मेरे पैसे दो स्वामी। कौन से पैसे साहब? तुम्हारे होटल का बचा हुआ खाना खा के हमारा पेट बिगड़ गया है। अब मैं उल्टी करूंगा तो तुम ही ले लेना। तुम्हारा बकवास खाना मुझे क्यों रे भाई? मेरे दोस्त ने बकवास शर्त लगाई, मैं भी हाँ में हाँ बोल दिया, बस उतना ही। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बिल मैं भरूंगा। तो क्या मैं पागल हूँ? रैस्कल, मैं ही भरूंगा। मैं ही भरूंगा? तू कौन है रे बिल भरने के लिए? मैं कौन हूँ बोलता है क्या? कल तुम्हें इसी होटल में मैं ही लाया था। अरे भाई भाई भाई, कोई तो मेरा बिल दे दो यार, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो ठीक है सोमू, तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? तू ही बिल भर दे। मेरा क्या जा रहा है, तू ही बिल भर दे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेट भर लिया और बोलता है बिल भर। मैं क्यों भरूं? अभी तो बोला था ना कि मैं बिल भरूंगा। जो भी मन में आए वो बक रहा है। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? पागल वागल हो गया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? जो मन में आए बोल रहा है। इस तरह से कहते हुए रामू और सोमू मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उस झगड़े में दोनों मिलकर होटल के मालिक के ऊपर गिरने से एकदम से होटल का मालिक मर गया रे कहकर चिल्लाने लगता है। दोनों मिलकर होटल का सामान एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं। होटल को युद्ध भूमि जैसा बनाने से उस होटल का मालिक ऐसा कहता है, अरे साहब साहब साहब, दोनों झगड़ा मत कीजिए साहब, झगड़ा मत कीजिए। आप बिल मत भरिए साहब, जाइए जाइए, आप दोनों मेरे होटल से निकल जाइए। बस करिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, सब कुछ जोड़ता हूँ। मालिक, मेरे होटल को छोड़कर चले जाओ साहब, प्लीज प्लीज साहब, मेरे होटल को छोड़ दो रे, होटल को छोड़ दो। ठीक है रे, ये इतना दुखी हो रहा है तो हम चलते हैं इधर से, चलो। ठीक है, तेरी मर्जी, चलो चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं
और झगड़े का अंत हो जाता है। उन दोनों ने ऐसा क्यों किया, मालिक को समझ में आ जाता है। इस तरह वो अपने होटल में काम करने वाले सभी लोगों से मिलजुल कर रहने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे